तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड आज हम बात करने वाले हैं कि आरएमयू यानी रिंग मैन यूनिट यानी जैसा कि स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक आरएमयू है। तो आरएमयू में क्या होता है, आरएमयू ये जो दिख रहा है आपको कैस किस टाइप का, यानी इस पे लिखा रहता है सी और C2, यानी पहला C1 और लास्ट में C2 और दूसरा जो होता है F1 और F2। तो C1 का मतलब ये होगा कि यानी जो केबल इनकमर होती है और C2 का मतलब होता है ये केबल आउटगोइंग होती है। और जो हमारा ये C1 है यानी C1 अंदर ही अंदर क्या होता है, बस बार से कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे 2 फीडर रहता है। तो ये किसके लिए इस्तेमाल किया हुआ है, वेल हेड के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि ज़मीन से क्रूड निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा RMU यानी कॉम्पैक्ट टाइप का RMU है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, एक 800 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये जो पहला फीडर है हमारा, पहला फ्यूज स्विच है, ये 800 केवीए के लिए लगा हुआ है और दूसरा फ्यूज स्विच है हमारा 400 केवीए के ट्रांसफार्मर के लिए लगा हुआ है। तो पहले इसका फ्लो डायग्राम समझ लीजिए, पावर का फ्लो डायग्राम समझ लीजिए। मान लीजिए हमारा क्या है, 11 केवी इधर से आ रही है, हमेशा एनी टाइम चालू लाइन लगी रहती है, इसलिए इसको RMU बोलते हैं। हमारे बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आगे का वेल हेड है वो बंद नहीं होना चाहिए 1 मिनट के लिए भी। तो हमारा जैसे इस वाले फ्यूज यूनिट को ऑन करेंगे तो हमारा ये ट्रांसफार्मर जो है 800 केवीए का है, ठीक है। 800 केवीए बाई 2 यानी 2.1 केवी को कन्वर्ट कर रहा है, यानी 800 यानी ये जो 11 केवी को 2.1 केवी में कन्वर्ट कर रहा है। इसकी जो रेटिंग है 800 केवीए की ट्रांसफार्मर की रेटिंग है। फिर ये 800 यानी ये 11 केवी को 2.1 केवी में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसके आगे फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर लगा रहता है। फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर क्या करता है, 2.1 केवी को 415 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। फिर इसके आगे VSD लगी रहती है, यानी वेरिएबल स्पीड ड्राइव, ठीक है। यानी वेरिएबल स्पीड ड्राइव यानी एक VFD भी इसको बोल सकते हैं। देखिए हर VSD VFD हो सकती है, लेकिन हर VFD VSD नहीं हो सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये VFD किस पे काम करती है, 415 वोल्ट पे काम करती है। फिर जो VFD का हमारा आउटपुट रहता है, जो VFD से आउटपुट निकलता है, फिर वो फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर में जाता है। ये ऐसा क्यों लगाया रहता है, इधर भी फेज शिफ्टिंग है, इधर भी फेज शिफ्टिंग है, क्योंकि VFD आप तो जानते हैं कि हमारा लीनियर इक्विपमेंट है, ठीक है। तो जो हमारा फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर का जो फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर है, इसका आउटपुट हमारा कहाँ जाता है, वेल हेड में जाता है, जो कि ये मोटर है, कितने की है, 750 किलोवाट की रहती है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस, तो जो हमारा ये जो 800 केवीए का ट्रांसफार्मर है ना, इसके लिए फ्यूज का सिलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमारे 800 केवीए का ट्रांसफार्मर हो गया, ये जो है 800 केवीए का ट्रांसफार्मर हो गया, इसका इनपुट वोल्टेज हमारा 11 केवी हो गया और आउटपुट वोल्टेज हमको 2.1 केवी दे रहा है, ठीक है। तो इसका हमको इनपुट करंट पता होना चाहिए। ये जो 800 केवीए का ट्रांसफार्मर है ना, इसका इनपुट करंट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इनपुट करंट निकाल लेते हैं। यानी ट्रांसफार्मर से करंट निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी I बराबर KVA मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज, ठीक है। तो हमारा 800 केवीए का रेटिंग का ट्रांसफार्मर है, 1000 हमारा कांस्टेंट वैल्यू हो गई, √3 की वैल्यू हो गई 1.732 और 1000 हमारा प्राइमरी वोल्टेज हो गया। तो जब भी फ्यूज का सिलेक्शन करना होता है तो हमको प्राइमरी वोल्टेज की ही ज़रूरत पड़ती है, उसी के अकॉर्डिंग हमको करना पड़ता है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारा 42 एम्पियर आ गया। ये हमारा 800 केवीए का ट्रांसफार्मर है, इसका इनपुट करंट हमारा हो गया, यानी प्राइमरी साइड जो करंट हो गया ये 42 एम्पियर आ गया। यानी जब भी फ्यूज का सिलेक्शन करते हैं तो 150% ज़्यादा करते हैं। जो भी हमारा FLC रहता है, ये जो हमारा FLC आ गया, यानी जो हमारा FLA आ गया, यानी फुल लोड एम्पियर आ गया, तो इसका 150% सेफ्टी फैक्टर के लेके हम चेक करते हैं। तो जब 42 एम्पियर का 1.5% जब इसका निकालेंगे, सेफ्टी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो 63 एम्पियर आएगा, ठीक है। तो 63 एम्पियर आ गया। तो जब 63 एम्पियर आ गया तो हमारा तो एक कैलकुलेशन वैल्यू है, तो इतने का तो मार्केट में अवेलेबल होगा नहीं। तो इसको हमको स्टैंडर्ड रेट में ले जाना पड़ता है। तो इसलिए यानी स्टैंडर्ड रेट में 80-70 एम्पियर का नहीं होता है, 75 एम्पियर का भी नहीं आता है, तो इसलिए 80 एम्पियर का अवेलेबल होता है। तो इसलिए 800 केवीए के ट्रांसफार्मर के लिए 80 एम्पियर का HRC फ्यूज लगाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि यानी इस टाइप का फ्यूज रहता है। R में भी, Y में भी और B में भी 3 फ्यूज इसमें लगता है। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आपको पता एकदम चल गया होगा कि HRC फ्यूज का सिलेक्शन कैसे करते हैं, यानी ट्रांसफार्मर के लिए। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।